জয় মা, জয় জগন্নাথ। ওম ভবতাপপ্রণাশিন্যে আনন্দ ঘনমূর্তয়ে জ্ঞানভক্তি প্রদায়িন্যে মাতৃস্তভ্যং নমো নমঃ। নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরং চৈব নরোত্তমঃ দেবী সরস্বতী বেশং ততো জয় মধুরাত তনমিয়া ভক্তিভরে নরনারায়ণে নমিয়ামি নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণ চরণে সরস্বতী দেবায় জানাই প্রণতি নমি কৃষ্ণ দেবায় বেদব্যস্পতি সর্বজনে বন্ধু জয় করি উচ্চারণ নমি হরি মবতী সুতে বিঘ্ন বিনাশন বিঘ্ন বিনাশন বিঘ্ন বিনাশন। जय माँ, जय जगन्नाथ। आज माँ और जगन्नाथ जी का कृपा में भक्तमाल ग्रंथों का 51 नंबर वीडियो करने जा रहा है। आशा है माँ और जगन्नाथ मेरा को कृपा वर्षण करेगा। काल था जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा। उस स्नान यात्रा में हम गया था। बहुत देर था जो भगवान लोग का बगैर मेरा आशा पूर्ण हुआ। मैं वीडियो ये में मोबाइल में आश्रम में बैठ के हम देखा है। यही है जगन्नाथ जी का कृपा। एक कृपा का बारे में बोल देता है। हम लोग का एक सत्संगी एक मैया वो दिन मेरा को बताया था, जो जगन्नाथ जी जब ये में जाएगा, जगन्नाथ जी आज से ये में है, चला गया, अलारनाथ में चला गया। उधर में 15 दिन रुकेगा। उनका आत्मा चला गया। वो अलारनाथ का आत्मा में उन्हें रुकेगा और 15 दिन का बाद में उन्हें लौट के आएगा। इसको नवजौवन भेष होगा, इसको बाद में रसोत्सव होगा। तो हम मेरा को बताया जो एक दिन का लिए होने से भी ये में जाना जो ये है धम जाने के लिए। तो आज हम किसी को बताया जो हम लोग एक दिन के लिए लेके जाना है। बोला ठीक है। वही है जगन्नाथ जी, वही माँ का मुख से मेरा को ये किया कि तुम आना है इधर में। यही जगन्नाथ जी का कृपा है। अभी माँ का एक गल्प बोलता है जो हम लोग का जो आचार्य निवानंद जी महाराज जी का जो बड़ा भाई था, स्वामी शिवानंद जी महाराज, उन्हें संकलन किया था माँ का मुख से। वही पहला गल्प बोल रहा है। जो भक्तों था एक संसारी भक्तों, उनका भगवान पाने के लिए उनका मन बेकुल हुआ। उन्हें जिसको मिलता है इसको पूछता है ये भगवान भगवान, सब बोलता है पागल हो गया, बाहर जाओ इधर से। बाकी एक गृहस्थ भक्त उन्हें इसको ये नहीं किया, विमुख नहीं किया। उन्हें बोला देखो भाई, हम तो गृहस्थ हैं, तुम एक काम करो, कोई साधु संत से मुलाकात करो, वो लोग तुम्हारे को बताने चाहिए। वो बहुत खुशी हुआ, खुश से खुशी चल रहा। समय का ये में एक साधु जी का साथ में उनको मुलाकात हो गई। साधु के पकड़ के बोल रहा था भगवान भगवान। साधु जी बोलता है जाओ जाओ, भगवान भगवान करता है। तो वो साधु जी का पैर पकड़ लिया, बोला भगवान कहा। तो साधु जी बोला है जा, ले जा तारा गोपियानंदन। तो वो सोचा है गोपियानंद दीक्षा का मंत्र है। तो साधु जी को प्रणाम किया करके वो घर में लौट के चला आया। आके गोपियानंदन जपने शुरू कर दिया था। तो घर का पड़ोसी लोग उनको बोलता है खाना खा लो। वो बोलता है गोपियानंदन, बोलते सो लो गोपियानंदन, नहा लो। तो एक ही बात है गोपियानंदन। ऐसे करके 2-3 दिन बीत गया। तो उन लोग जो भी कुछ बोलता है वो गोपियानंदन गोपियानंदन बोलता है। तो उनका एक प्रिय एक साथी को बुलाया, साथी आया, आके बोलता है ठीक है तुम्हारा नाम और बहुत चलना चाहिए। बोला हाँ, तुम्हारा हो के हम बैठ के जॉब कर रहा है, तुम जाओ नहा लो, खाना खा लो, तो सो लो। जब किसी को मन में भगवान का ये हो जाता है, तिल लग जाता है, तो वो विषय वासना उनको तुच्छ हो जाता है। वो गया नहाने का लिए, चट करके फिर नहा के चला आया। बोला अरे भाई खाना तो खा लो। तो फिर जाके खा के फिर आ गया। तो भाई तो सो लो। ठीक है, उधर में सो गया। वही दिन में अनाहार और निद्रा में उनका तो नींद लग गया। तो वो साथी सोचा है गोपियानंदन कौन चलेगा बोल के वो उठ गया। तो उनका फिर नींद टूट गया। उन्हें दिख रहा है जी उनका सामने में बैठ के वो उनका नाम नहीं जप रहा है। तो उनको
ढूंढने शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते मिल गया। मिल के बोल रहा था मेरा गोपियानंदन दो। वो सोचा ही नहीं कि अभी आके इसको पकड़ाव करेगा, तो बोलता है ले जा तेरा घंटानंदन। तो वो सोचा है, नाम करते करते नाम चेंज हो गया, इसमें कुछ नहीं है। वो घंटानंदन घंटानंदन जप कर रहा था। अब खाना उन्हें सब छोड़ दिया। तो गांव का आदमी लोग इसको एक पेड़ का सामने बोला, उधर में जाके तुम घंटानंदन जपो, इधर में आवाज समझ गो। वो चला गया उधर में, जबकि पेड़ का नीचे में घंटानंदन घंटानंदन जप कर रहा था। इधर में वैकुंठ में नारायण लक्ष्मी जी को बोल रहा था, मेरा एक भक्त मेरा को घंटानंदन घंटानंदन जप रहा है, हम उधर में जाएगा, दर्शन देना। तो लक्ष्मी जी बोला है, भक्तों का दर्शन करना तो सौभाग्य का बात है, हम भी चलेगा। और लक्ष्मी जी भी आया। तो लक्ष्मी जी एक ब्राह्मणी का वेश में उनके पास में आके बोल रहा था, तुम किसको नाम जपता है? आज नारायण जी एक थोड़ा दूर में खड़ा है। तो उनका मन में तो भगवान का ये चल रहा है ना, जब किसी को मन में भगवान का प्रति विश्वास आ जाएगा, भक्ति श्रद्धा आ जाएगा, तो उनका और जप करने इच्छा करेगा, आँख से पानी निकलेगा और दूसरे विषय वस्तु में तुच्छ हो जाएगा, और शरीर रोमांच होगा। तो थोड़ा बाद में वो आँख खुला है, बोलो किसका नाम जप रहा है? बोल रहा है तो मैं आपको पोती का नाम दे। पोती का ओ खड़ा है, वो डिब्बो नाम खुल गया ना जपते जपते, इसलिए बोला जाता है जपाक सिद्धि जपाक सिद्धि जपाक सिद्धि। जप करते करते सिद्धि प्राप्त होता है। तब नारायण उधर में आया, तो जुगल जो दर्शन हुआ, लक्ष्मी नारायण का दर्शन हुआ, तो उनको वैकुंठगामी हुआ। यही है माँ का जो ये है 50 जो ये है, इसके एक पहला गल्प यही बोल रहा है। इसी करके हम ये हमारा ये है, मेरा और 51 ठू ये बाकी रह गया, भक्तमाल ग्रंथों का वीडियो बाकी रह गया, और माँ का भी ये 50 करीब 50 है, शायद एक ज़्यादा किया, तो ये भी समाप्त हो जाएगा। तो हम माँ का कृपा में आज पहला ये तो ये किया। अब जगन्नाथ जी के बारे में बोल रहा है। कल तो स्नान जात्रा किया, आज जगन्नाथ जी बलराम सुभद्रा कृष्ण उन लोग बुखार में गिर गया। अभी जगन्नाथ जी खाने के लिए को पटु है, अभी तो उन लोग खाना नहीं देगा ना, पाचन देगा और ये देगा, फल मूल देगा, खाना वाना नहीं देगा। तो जगन्नाथ जी अलारनाथ चला गया। उधर में 15 दिन महोत्सव है, उधर में बहुत मैंने ये पिठाई ये में मिष्टी और खीर और सब उधर में होगा। हमको एक बार दिया, एक बार जाने का मेरा ये है, तो डालना उधर में रहेगा। तो आज सुबह में हम माँ जगन्नाथ जी का मूर्ति सब ढक दिया। जगन्नाथ जी 15 दिन दर्शन नहीं देगा, और कोई जो जी जगन्नाथ जी का दर्शन करेगा तब तो उनका अपराध होगा। इसीलिए हम लोग का उड़ीसा वासी लोग जगन्नाथ जी को ढक देता है। आज हम सुबह में जगन्नाथ जी बलराम सुभद्रा सबको हम ढक दिया। अभी दर्शन वो जगन्नाथ जी जब अलारनाथ से लौट के आएगा पुरी में, तो उसके बाद दिन ये नवजौवन वेश होगा। नवजौवन वेश में सब दर्शन होगा जगन्नाथ जी का। इसके पीछे दिन ये होगा जगन्नाथ का रथ यात्रा होगा। यही परंपरा चल रहा है। आशा है माँ मेरा ये जो जगन्नाथ जी का ऊपर में जो मेरा एक विश्वास आंतरिक भक्ति वो बजाय रखे, यही हम जगन्नाथ जी से प्रार्थना है। और एक ये बोल रहा है जो ये का भक्तमाल ग्रंथ होगा, भक्तमाल ग्रंथ होगा ये है जो 51 का ये ठू है, वही है विप्लव मंगल। ने ब्राह्मण परिवार था, ब्राह्मण का पुत्र था, निश्चय ब्राह्मण का पुत्र था। बाकी शैशव में उनका माता का देहांत हो गया था। तो उनका पिताजी पुत्र को बड़ा प्रेम से पालन किया। जहाँ में प्रेम से पालन करता है उधर में शासन भी होना चाहिए। बाकी पुत्रों का ये में उन्हें शासन नहीं किया, प्रेम से पालन किया। और वो जो शासन नहीं किया ना, इसलिए विप्लव मंगल ये में अपना
बंधु बांधव खराब अड्डा में गिर गया था। मौजूद ऐसे खाता था, ऐसे करके ये करता था। बाकी पुत्रों का ये में प्रेम से पिता कुछ बोलने नहीं सकता था और बोलने से भी वो सुनता नहीं था। नदी का ऊपर में चिंतामणि नाम का एक गणिका था। गणिका होने से क्या होगा, उनका कृष्ण प्रेम उनका हृदय में था, कृष्ण मूर्ति उन्हें पूजा करता था। बाकी व्यवसाय उनका गणिका का व्यवसाय था। और इसको ये में जब उन्हें यौवन प्राप्त हुआ विप्लवमंगल, तो उनके पिताजी का देहांत हो गया था। तो उन्हें क्या किया, वो चिंतामणि के पास में सदा जाता था। चिंतामणि तो भगवान श्री कृष्ण का ये परम भक्त था। आगे उनका व्यवसाय का लिए वो ये करता था, तो उन्हें दुख ही होता था। तो वो एक ब्राह्मण पुत्र इतना ये में मेरा पास में कहे आता है, बहुत समझे बाकी मोह में आच्छन्न हो गया चिंतामणि का। तो ऐसे करते करते तो इसको पिताजी का देहांत हो गया था। तो वही कारण कोई ये में ये किया, अंत्येष्टि करके और चिंतामणि के पास में चला गया। चिंतामणि बोल रहा है, तुम्हारा पिता का आज देहांत हुआ, तुम फिर आ गया मेरे पास में, अभी मौत आना, श्राद्ध कार्य समाप्त करो तो आना। तो विप्लवमंगल मानना का कोई ये नहीं है, वो प्रतिदिन जाता था ये उचित का अवस्था में। ऐसे करते करते पिताजी का श्राद्ध कार्य किया, करने के बाद में वो रात में चिंतामणि का घर में जाने के लिए प्रस्तुत हुआ। घर में वर्षा हो रहा था, तो नदी के पास में जब आया तो अब देखा है ये नौका नहीं है। तो वो सोचा है अब कैसे हम जाएगा। तो उधर में एक मुद्दा भास के जा रहा था। तो इतना मोह हो गया था चिंतामणि का ये में, तो मुद्दा को सोचा कोई बड़ा लकड़ी है, वही ये पकड़ के तटते तटते वो पार में चला गया। मुद्दा टू के किनारे में रख दिया, जाने का टाइम फिर लगेगा ना ये। ऐसे करते करते चिंतामणि का घर का ये में जब दरवाजे का सामने जब देखा है दरवाजा बंद है, तो वो सोचा है जो अब हम कैसे उठेगा ऊपर में, विधि का विधान है। तो एक सर्प विशेष सर्प ऊपर से नीचे तक ये ऐसे टंगा हुआ था। वो सोचा है कोई डोरी है, तो वो सर्प को ऐसे करते करते चिंतामणि का ऊपर में उठ गया। उठ के जब दरवाजा खटखटाया तो चिंतामणि निकाल के बोले, ये क्या, तुम पिताजी का श्राद्ध करके आज ऐसे निकल के आ गया। तो कैसे आया, बोल तो ऐसे एक लकड़ी से। और कैसे उठा है, बोले एक डोरी था। बोले चलो जाके देखता, डोरी नहीं है, वो तो एक सर्प है। उधर में जाके देखता है कोई ये नहीं है, उधर वो तो एक मुद्दा है। तो चिंतामणि का सच में जब आया, चिंतामणि बोला, धिक्कार है तुम्हारा जीवन में, लो मेरा कृष्ण को तुम ले लो। उनको तुम यदि मेरा वर्ग में आसक्ति नहीं हो कि वो कृष्ण का वर्ग में तुम्हारा मन आसक्ति हो जाए, तो तुम उनको प्राप्त हो जाएगा। धिक्कार है तुम्हारा जीवन में, और मेरा पास में कभी मत आना। तो यही शिक्षा गुरु को भी उनको उपदेश दिया। उन्हें भी हाथ जोड़ करके कृष्ण को लेके चला गया। इधर में क्या हुआ, एक युवती नारी नहा रहा था ये में गंगा में, तो उनको देख के इसको मन में फिर ये हो गया, कामना जाग गया। तो वो सोचा है अब चिंतामणि से मेरा प्रतिश्रुति है, अब कृष्ण को ये करेगा। और फिर तो वो कोई ये से लोहे का ये से अपना वो आग गल लिया, गल के वो कृष्ण को लेके आस्ते आस्ते वृंदावन चला गया। उधर में कुटीरा बना के ये भजन कर रहा था। भक्तों का भाव में भगवान भी प्रसन्न हो गया। भगवान उनको दर्शन दिया और डेली दूध आन के पिलाता था। भगवान की कृपा में उनका आँख अच्छा हो गया, तो उनका वो बड़ा महात्मा बन गया। इसलिए बोला जाता है जो डकैत है ये है, वो लोग यदि महात्मा ये हो जाएगा ना, साधु वेश में आएगा ना, उन लोग बड़ा बड़ा महात्मा हो जाता है। तो चिंतामणि में सुना है जो विप्लवमंगल आज बड़ा महात्मा है। चिंतामणि उधर से लौट के वृंदावन में आया और उनसे शरणापन्न हुआ। उन्हें बोला है आपको लिए आज हम पथ ये करके आज हम भगवत पथ में आने से गए है, आप मेरा शिक्षा गुरु है। तो चिंतामणि और विप्लवमंगल ये में भगवान भजन में लग गया और भगवान का पदपद्म हम लोग का प्राप्त हुआ। यही है
ये का भक्तमाल ग्रंथ का 51 नंबर ये तो। और उनका वाणी था इस हिसाब से, जो भगवान को भजन करते करते हृदय में जो भगवान ये हो जाएगा ना, जग जाएगा ना, तब दूसरा कोई ये नहीं है जो भगवान को हृदय से हटाना है। इसलिए हम लोग को भी भगवान को हृदय में स्थान देना है। भगवान को हृदय में स्थान देने से भगवान प्रकट हो जाता है। प्रकट होने से उन्हें भक्तों को दर्शन देता है और उनका चरण में स्थान देता है। यही बोल के आज भक्तमाल ग्रंथों का जो 51 नंबर वीडियो हम करने का सौभाग्य हुआ। और माँ जगन्नाथ जी का असीम कृपा, ये बोल के माँ जगन्नाथ जी का चरण में और यही महात्मा का चरण में मेरा कोटि कोटि दंडवत करते हुए इस 51 नंबर वीडियो को हम विराम दे रहे हैं। जय माँ, जय जगन्नाथ।